नमस्ते क्लास। आज हम सम इफ और सम इफ्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दोनों फंक्शन कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है। जब हमें किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर्स का सम करना होता है तो वहां हम सम इफ या सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। ध्यान रहे, सम इफ फंक्शन सिर्फ सिंगल कंडीशन का सम करता है, मगर सम इफ फंक्शन मल्टीपल कंडीशंस का सम करता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हमारे सामने ये एक डेटा है जिसमें कंपनी के कुछ आइटम्स हैं जो कि मंथ वाइज सेल हुए हैं। तो हम कंडीशन देकर अपने सिलेक्टेड आइटम का सेल अमाउंट निकालेंगे। जैसे इस ब्रांडेड फर्नीचर कंपनी का मैनेजर जानना चाहता है कि अब तक कुल कितने रुपए के अलमीरा सेल हुई है। तो हम पहले सम इफ फंक्शन से सम करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पहले आर्गुमेंट के लिए इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे सभी आइटम्स इस कॉलम में हैं। कोमा लगाए और दूसरे आर्गुमेंट में अपनी कंडीशन देंगे। हम अलमीरा की सेल अमाउंट निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ हम इन्वर्टेड कोमा में अलमीरा टाइप करेंगे और इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे। फिर तीसरा आर्गुमेंट है सम रेंज। ये आर्गुमेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट है, मगर हमें इस आर्गुमेंट को इनपुट्स देने होंगे, तभी तो हमारी अलमीरा की टोटल से निकलेंगी। तो इस आर्गुमेंट के लिए हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। देखिए यहाँ अलमीरा की सेल अमाउंट 62,000 आ गई, यानी कि अब तक 62,000 की अलमीरा सेल हो चुकी है। अब यही चीज हम सम इफ फंक्शन से निकाल कर देखते हैं। इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें। सम इफ में हमें सम वाला आर्गुमेंट लास्ट में दिया होता है और सम इफ फंक्शन में हमें ये सबसे पहले दिया होता है। तो एज पर आर्गुमेंट हम अब की बार पहले सम रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर इस आर्गुमेंट के लिए आइटम वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और तीसरे आर्गुमेंट के लिए अपनी कंडीशन देंगे। अब की बार हम अपनी कंडीशन मैनुअल टाइप नहीं करेंगे, हम इस सेल का रेफरेंस लेंगे। ये सेल हम क्यों लेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दें। अभी यहाँ 0 आ रहा है। यहाँ हम जैसे ही अलमीरा लिखते हैं हमें अलमीरा की सेल अमाउंट मिल जाएगी। तो देखा दोस्तों, सेल सेलेक्ट करने का फायदा। हम चारपाई का सेल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूला को एडिट करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ चारपाई टाइप करेंगे और फंक्शन हमें चारपाई का सेल अमाउंट बता देगा। दोस्तों यहाँ मैनेजर ने सिर्फ एक ही कंडीशन दी थी, मगर यदि वो मल्टीपल कंडीशन पूछ ले तो जैसे अब की बार मैनेजर जानना चाहता है कि अप्रैल मंथ में कितनी अलमीरा सेल हुई है। यहाँ देखिए दोस्तों, अब की बार मैनेजर मंथ वाइज अलमीरा की सेल जानना चाहता है। तो यहाँ मंथ का हमारा अलग कॉलम है और आइटम का अलग, यानी इस बार हमारी 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन अलग अलग कॉलम में है। तो चले पहले सम इफ फंक्शन से मंथ वाइज टोटल अलमीरा निकालते हैं। इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें। हमें अप्रैल में हुई अलमीरा की सेल निकालनी है तो हम यहाँ पहले आर्गुमेंट में आइटम वाली रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, कोमा लगाए, फिर दूसरे आर्गुमेंट में इस सेल का रेफरेंस ले लेते हैं, कोमा लगाए, फिर इस क्वांटिटी वाले कॉलम की रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। मगर ये क्या, हमारी दूसरी कंडीशन के लिए तो फंक्शन के पास और आर्गुमेंट है ही नहीं। फिर अब क्या करें क्या दोस्तों, हमने आपको शुरू में बताया था कि सम इफ फंक्शन सिर्फ एक ही कंडीशन का सम करता है और यह हमारी 2 कंडीशन है। तो जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन का सम करना हो तो वहां हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। इस सम इफ वाले फंक्शन को हटाए और यही चीज सम इफ फंक्शन से निकालेंगे। इक्वल साइन लगाए, फंक्शन का नाम लिखे, ब्रैकेट स्टार्ट करें। पहले आर्गुमेंट के लिए क्वांटिटी की रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमें अलमीरा की सेल क्वांटिटी जाननी है तो इसलिए हम इस क्वांटिटी वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाए, क्राइटेरिया रेंज 1 आर्गुमेंट में आइटम वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, इस आर्गुमेंट में अपनी पहली कंडीशन देंगे। हमें अलमीरा के सेल की क्वांटिटी निकालनी है तो हम यहाँ अलमीरा टाइप करेंगे या इस सेल का रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। हम सेल का रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, कोमा लगाए, क्राइटेरिया रेंज 2 आर्गुमेंट में मंथ वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ अप्रैल मंथ का सम करना है, कोमा लगाए। अब अपनी दूसरी कंडीशन देंगे, उसके लिए मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर मार दें। अभी यहाँ 0 आ रहा है तो हम जैसे ही यहाँ अलमीरा और यहाँ अप्रैल लिखते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट आ गया 4, यानी कि अप्रैल के मंथ में 4 अलमीरा सेल हुई है। हमने एक कंडीशन और 2 कंडीशन देकर अलमीरा की सेल निकाली। मगर यदि हमारी 3 कंडीशन हो, यानी हमें अप्रैल के मंथ में होने वाली अलमीरा का सेल अमाउंट तो जानना है मगर सिर्फ गोदरेज ब्रांड का सेल अमाउंट जानना है, तो हमारी यहाँ 3 कंडीशन हो गई है, अलमीरा, मंथ और गोदरेज ब्रांड। तो इन तीनों कंडीशन को आप खुद से करेंगे और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपके पास हमारी वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते क्लास।